तो बच्चे देखिए, आप लोगों का डिमांड था कि बेचित्र में असम की एक वीडियो लाने के लिए। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कोई भी दो पढ़ना है, ये आपकी मर्ज़ी है। हम लोग आज तिवा शुरू करेंगे, तो आप लोग कोई भी दो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं है। बहुत ही कमेंट आया था कि कैसे पढ़ना है, तो हम बार बार कहना चाहते हैं कि कोई भी दो, यहाँ पे मेंशन है बेचित्र में असम से एनी टू, कोई भी दो जातियों के बारे में पढ़ ले, चाहे वो देवरी, तिवा, कोई भी हो, आपकी मर्ज़ी हो। संताली बहुत सारा है, गारो, मिसिंग, एनी टू यहाँ पे मेंशन है। अब वहीं से 10 मार्क का आएगा और डायरेक्टली वो उस जाति के ऊपर ही लिखने आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। 10 मार्क आराम से मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तिवा क्लास 10th की ये तिवा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट में है, इसलिए हम लोग इसको उठाए हैं। यहाँ से 5 मार्क कवर हो जाएगा। तिवा लोग प्राचीन काल से ही असम में निवास करती आ रही है। ये जो जनजातियाँ थी, तिवा जनजातियाँ, प्राचीन काल मतलब एनिशियन हिस्ट्री की बात करें, बहुत ही पहले से वो लोग असम में ही निवास करते आ रही थी। यहाँ पे देख रहे हैं असम में निवास करती आ रही है। एक नृगोष्ठी है। ये लोग इंडो चीन अंतर्गत तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के तहत बृहत बड़ो गुट से संबंधित है। बड़ो गुट, यहाँ पे बोडो देना चाहिए था, बड़ो गुट से संबंधित है। तो ये लोग कहाँ से आए थे? देखिए, ये लोग इंडो चीन मतलब चीन के ही जनजाति थे और वर्मा के थे। उनकी भाषाएं भी वर्मा थी और वो लोग हमारे असम में आए और यहाँ पे रहने लगे। वर्तमान में इस समुदाय के लोग असम के नौगांव, अगर हम अभी इन लोगों को देखना चाहते हैं, फ़िलहाल अगर हम आप जाएंगे उन्हें देखना चाहते हैं, असम के नौगांव में मरीगांव, कामरूप, कार्बी आंगलंग, जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, सदिया और मेघालय के कुछ ऐसे इलाके में ये लोग बसे हुए हैं। वैसे तो तिवा लोग का वर्गीकरण दांतियालिया पहाड़ी और थलोवाली के नाम से किया गया है। ऐसे अगर कहा जाए तो तिवा लोगों को पार्टीशन किया गया, भाग भाग में बांटा गया है। कोई बोला गया है जो ये दांतियालिया पहाड़ी के लोग हैं, कोई बोलेगा थलोवाली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे लोगों ने इनकी अलग अलग नामें दी है, मगर मौजूदा वक्त में उनको पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में ही विभक्त कर देखा जा सकता है। लेकिन अभी हम अगर देखने जाएँ इन लोगों को, तो फिलहाल ये लोग ज़्यादातर मैदानी इलाकों में ही मिलेंगे, पहाड़ी में बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पहले डायरेक्ट तिवा से स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ से सभी को याद कर जाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि दो जनजातियों के ऊपर लिखिए 5-5 मार्क का। तो आप तिवा लिखकर डायरेक्टली उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ लाइन अगर छूट भी जाता है एग्ज़ाम में, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। एग्जामिनर बस आपकी पॉइंट को पकड़ेगा। इतिहास के पत्रों पर तिवा लोगों का अहम स्थान है। अगर हिस्ट्रिकली देखी जाए, हम अगर इतिहास में चले जाए तो तिवा लोगों का अहम स्थान देखने को मिलेगा। तिवा वीर जोंगाल, बलहू और प्राग ऐतिहासिक युग का महान राजा माना जाता है। देखिए, एक यहाँ पे नाम दिया गया है वीर जोंगाल बलहू। ये प्राग ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्री से हम लोग पढ़े थे, इतिहास की बहुत पार्ट होती है, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, नवपाषाण काल, पाषाण काल, इस तरह इतिहास के कुछ पार्टीशन हैं। उसी तरह हम अगर प्राग इतिहास की बात करें तो प्राग इतिहासों में हम इन राजाओं के नाम देख सकते हैं। ये राजा थे, तिवा के राजा थे। मध्य युग में ये नाम आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एग्जामिनर मार्क देगा। मध्य युग में भी कपिली के किनारे तिवा लोगों के नेतृत्व में गोभा, नेली, खला, सहरी आदि छोटे बड़े राज्यों की स्थापना हुई है। इन लोगों ने क्या क्या किए थे, मिला लीजिएगा। लोगों ने गोभा, नेली, खला, सहरी आदि छोटे छोटे बड़े राज्यों की स्थापना। इन लोगों ने धीरे धीरे, जिस तरह हम लोग अभी असम राज्य, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य, इस तरह जो छोटे छोटे राज्य है, ठीक है, इन लोगों ने भी अपना राज्य बनाया था। वो राज्य का नाम क्या क्या था मैं बोल रहा हूँ। गोभा था, नेली, खला, सहरी आदि छोटे छोटे राज्य इन्होंने, छोटे छोटे स्मॉल राज्य इन्होंने अपने बनाए थे। इसके अलावा आहोम की राह और जागी चौकी के तहत 5 राज्य और 7 राज्य नामक 12 छोटे राज्यों के साथ दमाल, दंतुआ आदि राज्यों की स्थापना हुई। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। क्या बोला गया है कि 7 राज्य नामक 12 छोटे छोटे राज्य इन्होंने बनाए। बहुत बड़ी बात है, इन्होंने 7 राज्य बनाए, 12 और छोटे छोटे राज्य बनाए। उसके बाद इसके अंदर अगर देखा जाए तो दमाल है, दंतुआ आ जाता है, आदि राज्य की स्थापना भी हुई थी। सन 1835 में जब गोभा राजा ने 3 अंग्रेज़ों को पकड़कर देवी काली के सामने बलि चढ़ा दी, तो राजा को अंग्रेज़ों का कोप
भाजन बनकर राज्य गंवाना पड़ा था। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है, देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1835 में एक गोभा राजा था, उन्हीं का राजा था, तिवा लोगों के एक राजा थे जिनका नाम था गोभा राजा, ने 3 अंग्रेजों को पकड़, उन्होंने उस समय तो ब्रिटिश राज था, आप लोग जानते हैं अंग्रेज राज कर रहे थे। ये 1835 की है। 1885 में तो राष्ट्र कांग्रेस का गठन हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था। 1835 में जब गोभा राजा अंग्रेज़ों को, मैंने पहले ही बोला उस समय ब्रिटिश शासन था, हम लोग को आज़ादी मिली 1947 में, किंतु हम लोग ब्रिटिशों के ये खिलाफ में थे, ब्रिटिश हमारे यहाँ पे राजत्व कर रहे थे। तो 1835 की घटना बोल रहे हैं। 1835 में जब गोभा राजा, वहाँ के जो राजा थे, पहले राजतंत्र था, अभी आपको मालूम होनी चाहिए, पहले राजतंत्र था, अभी हम लोग प्रजातंत्र में हैं, अभी हम लोग राज कर रहे हैं। और पहले राजतंत्र था, राजाओं लोग यहाँ पे राज करते थे और वो लोग, उन लोग सभी शासन उन्हीं लोगों का था। अभी प्रजाओं का शासन है। तो देखिए राजतंत्र था, गोभा राजा थे, अंग्रेजों, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को पकड़कर, 3 अंग्रेज को पकड़कर देवी काली के सामने बलि चढ़ा दी। बहुत ही दर्दनाक घटना देखी जा रही है कि उन्होंने, वैसे अंग्रेज भी बहुत दर्दनाक घटना किए थे, लेकिन एक राजा होके प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 3 अंग्रेजों को पकड़कर देवी काली की जो मंदिर है, काली की मंदिर में डायरेक्टली वो उन तीनों लोगों को बलि चढ़ा दी। ठीक है, तो तीनों लोगों को बलि चढ़ा दी। तो राजा के अंग्रेज का कोप भाजकर बनकर राज्य गंवाना पड़ा था। तब अंग्रेजों लोगों ने, अंग्रेज छोड़ेंगे थोड़ी, अंग्रेज बहुत गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर राजा को वहाँ से खदेड़ दिए और राजा को अपना राज्य भी गंवाना पड़ा, राज्य को खो देना पड़ा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। भारत की आज़ादी का जंग में तिवा लोगों का अहम योगदान रहा है। अब जब हम लोग को फ्रीडम मिला, भारत की आज़ादी मिली, भारत की आज़ादी में हम देखें तो बहुत लोगों का योगदान रहा है, लेकिन इसमें एक अहम भूमिका तिवा लोगों ने भी निभाए हैं। वही यहाँ पे कही जा रही है कि भारत की आज़ादी की जो जंग थी, तिवा लोगों का भी अहम योगदान रहा है। असम के पहले कृषक विद्रोह, फूलगुड़ी धावा, आप लोग क्लास 10th के ही, अभी हम बोल रहा हूँ, अगर अभी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के बाद अब ज़रूर आप सोशल बुक अपना उठाइएगा और उसके अंदर देखिएगा डायरेक्टली फूलगुड़ी धावा दिया हुआ है। फूलगुड़ी जो विद्रोह है, फूलगुड़ी मूवमेंट, ये कृषक विद्रोह था, ये फर्मल लोगों को लेकर एक मूवमेंट शुरू हुआ था। तो फूलगुड़ी धावा का जन्म के नेतृत्व में तिवा लोगों ने दिया था। ये एक्चुअल में नेतृत्व, फूलगुड़ी धावा स्टार्टेड कौन किया था, ये तिवा लोगों ने ही नेतृत्व किया, नेतृत्व मतलब स्टार्टिंग किया, उन्हीं लोगों का देन है फूलगुड़ी धावा। आप जरूर देखेंगे, जगह का भी नाम फूलगुड़ी ही था और कृषक विद्रोह था, बहुत सुंदर। महात्मा गांधी का भी यहाँ पे योगदान आपको देखने को मिलेगा। नेतृत्व में लोगों ने दिया था। विद्रोह के जुर्म में सोवाबर लालुंग सहित कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। ये उनके लोग हैं। और जो फूलगुड़ी धावा मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें कई लोग मारे भी गए थे। मूवमेंट होगा, मारे तो जाएंगे ही लोग। ठीक है, 11 लोगों को जीवन भर की कैद की सज़ा काटने के लिए द्वीप में भेज दिया गया था। कालकोठरी द्वीप, देखिए द्वीप के अंदर कालकोठरी अंग्रेजों ने बना के रखी थी। 11 लोगों को पकड़ा और उस द्वीप में डाल दिया, ना खाने ना पीने, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। द्वीप आप लोग देखे होंगे, असम में जो भारत की सबसे एक बड़ी द्वीप मानी जाती है वो है माजुली, ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही है। ठीक है, इसी तरह के द्वीप के अंदर अंग्रेजों ने ले जाकर इन 11 को कैदी बना दी। ठीक है, 42 के जन्म 1942 की बात कर रही है। 1942 में आप देखेंगे तो 1942 में जो आंदोलन हुई थी, ये है भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट्स। और यही एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा भी लगाए थे। ठीक है, तो बहुत ही ये एक लास्ट स्टेज का मूवमेंट माना जाता है 1942 की मूवमेंट। और इधर फूलगुड़ी धावा को आप पढ़ेंगे तो आप क्लास 10th में ही पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ये आपका 1861 में फूलगुड़ी धावा भी हुआ था। या आप यहाँ पे ईयर भी मेंशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी होगी जब एग्जामिनर ईयर भी देखेगा तो। 1942 में आपका जो आंदोलन था वो क्विट इंडिया मूवमेंट्स था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी तिवा व्यक्ति हेमराम पातर शहीद हुए थे, ये भी आप लिखना ही पड़ेगा। 1942 के जो मूवमेंट हुई थी, यहाँ पे तिवा एक व्यक्ति था हेमराम पातर, वो शहीद हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, इस मूवमेंट के दौरान। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी छोड़ना ही नहीं है, बहुत अच्छी पॉइंट है। और मूलतः मातृसूत्री अवस्था से उत्पन्न तिवा समाज की बुनावट परिवार से शुरू होती है। 2 से अधिक लोग मिलकर एक महारी, कई महारी मिलकर एक कुल या खूटा, कई कुल मिलकर एक खेल और कई खेल मिलकर एक गांव बनता था। देखिए अभी क्या है, ये उस समय की भाषाएं हैं, उस समय की लैंग्वेज है, मैं पहले बोल रहा हूँ।
अभी की मॉडर्न की बात करें तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ परिवार मिला के एक समाज का, मतलब पहले 2-4 मेंबर्स मिलके एक परिवार बनाता है, बहुत सारे परिवार मिला के वहाँ का समाज बनाते हैं। वो समाज से कुछ विलेज एरिया बनता है, विलेज के बाद बड़ा गांव बनेगा, गांव के बाद डिस्ट्रिक्ट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से कंट्री बनता है। ठीक है, अभी हम मॉडर्न की बात करें, लेकिन उन लोग कैसे बनाए थे, देखिए उन लोगों की बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। मूलतः मातृसृष्टि अवस्था से उत्पन्न तिवा समाज के बुनावट परिवार से शुरू होती है। ये लोग यहाँ से तो भूलना ही नहीं है, ये लोग 2 से अधिक लोग मिलकर एक महारी, हो सकता है उन लोगों का परिवार हो, कई महारी। अब कई परिवार मिलकर जिस तरह समाज बनता है, तो उसी तरह कई परिवार मिलकर कुल खूटा, वो लोग खूटा नाम दिए, जिस तरह हम लोग समाज का नाम देते हैं वो लोग खूटा नाम दिए। कुल या खूटा, कई कुल मिलकर एक खेल और कई खेल मिलकर एक गांव बनता था। वो लोग गांव का निर्माण कई खेलों से करते थे। ये खेल खेलने वाला नहीं है, प्लेइंग नहीं है, आप मत सोचिएगा खेल है। खेल बस एक, जिस तरह हम लोग का परिवार, हम लोग का संसार होता है ना, हम लोग कई परिवार को मिलाकर एक गांव बनाते हैं और गांव से ही हमारी शहर बनता है, बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, तो यही है, वो लोग खेल यहाँ पे खेलने की बातें नहीं करी गई। खेल के प्रशासनिक और सामाजिक मुखिया को मैदानी इलाके में, देखिए बच्चे एक बात कहना चाहता हूँ, ये इतनी अच्छी अगर दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल अगर दिखाई दे रहा है, तो आप ज़रूर एक काम कीजिएगा, जो क्वालिटी है वो थोड़ी हाई कर लीजिएगा अपनी मोबाइल में, 720 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई जो खेल है, वहाँ से कई गाँवों से क्या, जो वहाँ का मुखिया होता था, हाँ जेला कहा जाता था, उसे जेला कहा जाता था मुखिया को। पहाड़ी इलाकों में लर कहा जाता था। अब उसी मुखिया को, अभी हम लोग गांव में मुखिया कहते हैं कि नहीं कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, जब गांव के मुखिया होता है, हेड रहता है, उसे मुखिया कहा जाता था। उस समय जेला कहा जाता था वहाँ के, और पहाड़ी इलाकों में जो रहता था ना, उसे लर कहा जाता था, लर, उसी मुखिया का नाम ही लर है। आगे बढ़ते हैं। हारी कुंवरी समाज का एक प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पद है। वहाँ पे देखिए अभी हम लोग को जिस तरह अवार्ड मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, उस समय वहाँ भी पुरस्कार था। हारी कुंवरी समाज का, एक समाज में, आप समाज में अगर अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं, तो आपको एक सम्मानित किया जाता था, अवार्ड दिया जाता था, जिस अवार्ड का नाम है हारी कुंवरी। समाज का एक प्रतिष्ठित सम्मानजनक पद था, ये आपको पद भी दिया जाता था। ठीक है, मैदानी इलाकों के प्रत्येक कुल के उपासना गृह, बरघर या न बार की मौजूदगी ध्यान देने लायक है। पहाड़ी इलाकों में परिवार के मुखिया को जेला, और मैंने पहले ही बोला, अभी फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट इन लोगों ने चेंज कर दी। यहाँ पे एक बार पहाड़ी इलाकों में लड़ कहते थे, फिर यहाँ पे कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में परिवार के मुखिया को जेला, और आवास को न बार कहा जाता था। और जो वहाँ पे घर है ना, हम लोग अपने घर को घर ही कहते हैं, हाउस कहते हैं, है कि नहीं? घर कहते हैं, हाउस कहते हैं, होम कहते हैं, यही सब तो कहते हैं ना आप लोग। लेकिन उस समय क्या कहा जाता था, वे लोग न बार कहते थे, न बार, ये घर का नाम है, किंतु घर जो है उसी को आवास को न बार कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए इनको याद करना, पूरा बाय हार्ट याद कर लेना चाहिए इसको। परिवार के पूजा पाठ वहीं संपन्न होते थे, भाई वही नबार में संपन्न। हम लोग भी अपने घर में ही पूजा पाठ करते हैं, वो लोग भी अपने घर आवास के अंदर ही करते थे। पहाड़ी तिवा का सांस्कृतिक प्राण केंद्र समाधि या डेका सांग है। तिवा लोग मूलतः जड़वादी या जड़ोपासक और पुरखों की उपासना करते थे। बहुत अच्छी बात है, और अभी भी ये जो संस्कृति है ये चली आ रही है। अभी भी हम लोग अपने जो दादा दादी उनको पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह वो लोग भी क्या करते थे, पुरखों की उपासना करते थे। पुरखे मतलब जो उनके दादा दादी परदादा थे, मरे थे, उनको उपासना, उनकी पूजा देना ये लोग करते थे, और ये अभी भी चलती आ रही है। ठीक है, प्रकृति के विभिन्न उपादानों की पूजा करने के साथ साथ उत्सव पर्व वे लोग पुरखों को देवता मानते हैं। मैंने पहले ही बोला कि ऐसा नहीं है नेचर की पूजा नहीं करते थे, हम लोग भी प्रकृति की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, ये सब प्रकृति है। केले के गाछ की पूजा करते हैं हम लोग। अभी भी मॉडर्न में भी हम लोग
आधुनिक में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और वो लोग भी ऐसा करते थे कि प्रकृति का पूजा करते थे। और साथ में साथ वो लोग, हम लोग जिस तरह पर्व मनाते हैं, कोई भी दिवाली, कोई भी पूजा, दुर्गा पूजा हो जाए, वो लोग क्या करते थे, पर्व के नाम पर अपने ही पुरख यानी अपने ही जो परदादा दादा थे उन्हीं को देवता मानते थे, भगवान मानते थे और उनका ही पूजा वे लोग करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नहीं भूलिएगा, आराम से मैं बोलते जा रहा हूँ, याद होते जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ तक तो कहा मैंने पुरखों को देवता मानते थे। परवर्ती समय में वे लोग हिंदू धर्म के विभिन्न मतों जैसे शाक्तवाद, वैष्णववाद, शैववाद, नव वैष्णववाद आदि से भी जुड़ते गए। धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग हिंदू धर्म में आते गए, मिलते गए। और आप लोग देखे होंगे, जो वैष्णव को मानता है वैष्णववाद, शिव को मानता है शैववाद, शाक्तवाद, नव वैष्णव धर्म, ये सब धर्म के साथ उन लोगों का जुड़ाव हुआ हिंदू धर्म में आकर, और लोग जुड़ते गए। इसके विपरीत पहाड़ी इलाकों में 20वीं शताब्दी से शुरुआत से ईसाई धर्म का प्रचलन शुरू हो गया, और वो लोग, कुछ लोग ईसाई धर्म में भी जाना शुरू किए, हिंदू धर्म में भी आना शुरू किए। ये धर्म उन लोगों को अच्छा लगा और धर्म में प्रवेश किए, ठीक है। बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, तिवा लोग सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध थे। बहुत सुंदर बात है, ये पॉइंट कभी छोड़ना रहे। सांस्कृतिक रूप से मतलब जो कल्चर अगर देखी जाए उसका, तो कल्चरिंग में वो लोग बहुत ही धनी वनी थे, समृद्ध थे। प्रेम और भाईचारों के प्रतीक के तौर पर वे लोग जिस जोनबिल मेले का आयोजन करते हैं, वह प्राचीन अर्थव्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। वो लोग एक जोनबिल मेला का भी आयोजन करते थे, और जिसमें क्या उन लोगों को हम अगर देखेंगे तो भाईचारा देखने को मिलेगी। जिस तरह प्रेम, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, बड़ों का सम्मान करना, संस्कृतिक जो थी उन लोगों का अभी भी बनी है और पहले भी थी। तो देखिए, ये और 2 ही 3 लाइन ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में जो उत्सव आयोजन किया जाता था, उनके नाम क्या क्या है याद रखना है। नाम जो पहाड़ में वो लोग जो मनाते थे उत्सव, वानसुआ, सगरा, यंगली, मुईनारी, कांठी, लांगखान, माई, पथाला, ये सब कुछ नाम है, आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे गोसाई, अलीवा मेला, बोहाग बिहू, माघ बिहू, कार्तिक बिहू, ये बहुत अच्छी बात है, ये जरूर आपको याद रखना है। बिहू तो आपको तीनों याद है, बिहू भी मनाते थे। उनके कर्मों और उसके साथ गीत संगीत भी गाते थे, नृत्य गाते थे, वाद्य यंत्रों से जुड़े थे। उनके वाद्य यंत्रों के नाम याद रखना है, वो लोग क्या क्या बजाते थे। ढोल बजाते थे, उसके बाद खराम, खुजुरा, ये सब बजाते थे। उसके बाद दुम दिंग, ये सब दगर, ये सब नाम है। जिस तरह उनका गिटार, तबला, ये सब नाम है, इस तरह उन लोगों का नाम था, ये सब बजा। ये एक ढोल का नाम है, वाद्य यंत्र चमड़े से बना होता था, ठीक है। उसके बाद थक, थर्रर, उसका फांसी, थोरांग, इस तरह की जो वाद्य यंत्र है, ताल भी बजाते थे, ये सब बजाते थे, ठीक है। आगे आप लोग थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिएगा। तिवा लोग बहुरंगी वस्त्र धारण करते थे, अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। वो लोग किस तरह का रंग, पुरुष थाला पहनता था, तागला, जिस तरह हम लोग धोती लुंगी ये सब पहनते हैं, उस लोग ठेनास, फाली, फागा आदि पहनते थे। महिलाएं क्या क्या पहनती थी, कासांग, फासकाई, नारा आदि पहनती थी। वे साफल, सिंगली, ये सब पहनती थी। रत्न धारण करते, हम लोग जिस तरह गहना, कान का, नाक का ये सब पहनते हैं ना, वो लोग भी पहनता था इस तरह। उन लोग का नाम ऐसा है, सिंगली, ल, कल, पांथा आदि। बहुत ही संस्कृत वर्ड की तरह लग रहा है, किंतु है अब ये लोग तिवा लोगों का ही भाषाएं हैं, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मांसाहारी तिवा लोग का टू मेसांग तथा मेसांस प्रिय खाद्य है। ये उन लोग का खाद्य क्या था, सुअर का मांस खाते थे और मुर्गी का मांस। देखिए, मुर्गी को भाषा में क्या कहा जाता था, टू मेसांग, और सुअर को मेसाम, ये वा मेसाम कहा जाता था। ये जरूर याद रखिएगा क्या क्या खाना खाते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, आप लोग रेडी रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट ला रहा हूँ। आपकी कोई भी अगर बातें हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।